जमाना कदीम की बात है। किसी मुल्क में एक ताजिर आदमी रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी। लोग अक्सर सोचते थे कि उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। वो आदमी इतना मोटा था कि उसके लिए चलना फिरना मुश्किल था। वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठा रहता। अगर जरूरत होती तो दो नौकर उसको सहारा देकर उठाते। सिर्फ सोना और खाना उसके काम थे। इस आदमी का एक ही बेटा था और वो प्यार से अपने बेटे को शहजादा कहा करता था, और वो पूरे शहर में भी उसी नाम से मशहूर था। ताजिर का बेटा जब जवान हुआ तो इसके लिए शहर से बड़े बड़े रिश्ते आने लगे। उसका बाप ये चाहता था कि अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी जिंदगी में ही कर दे, लेकिन शहजादा शादी के नाम से ही घबराता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो सफर का लिबास पहनकर अपने बाप के पास आया और बोला, आबा जान, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि मैं किसी बाग में टहल रहा हूँ। इस बाग में सैकड़ों किस्म के फलों के पौधे हैं, लेकिन एक नारंगी का पौधा ऐसा है कि उस पर 3 नारंगियां लगी हुई हैं और दरख्त की हर शाख पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बैठे पहरा दे रहे हैं। वो किसी को इस दरख्त के करीब नहीं आने देते, लेकिन मैं मुश्किल से एक नारंगी तोड़ लेता हूँ, और जब मैं उस नारंगी को छीलता हूँ तो उसके अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। वो लड़की चांद की तरह खूबसूरत है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम नारिंग शहजादी है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उस नारिंग शहजादी को तलाश करूं, क्योंकि अब मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। बेटे की बात सुनकर बाप को इतनी हंसी आई कि पूरा मकान कहकाओं से गूंजने लगा। शहजादा बाप के करीब खड़ा उसके जवाब का मुंतजर था, लेकिन जब बाप हिंसता ही रहा तो बेटा चुपके से घर से निकला और अपने घोड़े पर सवार होकर नारिंग शहजादी को तलाश करने चला गया। जब थोड़ी देर बाद उस ताजिर की हंसी रखी तो उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ और शहजादे को तलाश करके ले आओ। मुझे लगता है मेरा बेटा पागल हो गया है। ताजिर के नौकर सुबह से शाम तक उसको तलाश करते रहे और शाम को नाकाम वापस लौटे। इधर शहजादा सफर करता रहा। कभी कोई रात जंगल में गुजरती और कभी सहरा में। बहुत दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे जंगल में एक मकान नजर आया, और घोड़ा मकान के नजदीक जाकर खुद ब खुद रख गया। शहजादा जब घोड़े से उतरकर मकान के अंदर जा रहा था तो उसने एक बूढ़े को देखा। शहजादे ने बूढ़े आदमी को बड़े अदब से सलाम किया और कहा कि वो बड़ी मुद्दत से सफर कर रहा है, अगर इजाजत मिल जाए तो वो थोड़ी देर आराम कर ले। बूढ़े आदमी ने खुशी के साथ शहजादे को अंदर आने की इजाजत दी और अंदर आकर उसे चटाई बिछा दी और जो कुछ भी था उसके सामने लाकर रख दिया। शहजादे को भूख लगी हुई थी। उसने पेट भरकर खाना खाया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े आदमी ने शहजादे से पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? शहजादे ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि आप मेरा जवाब सुनकर खूब हंसेंगे। चलो सुनिए। कुछ उर्सा पहले मैंने एक ख्वाब देखा और वहां पर एक खूबसूरत और बहुत बड़ा बाग है, और फिर नारंगी के पौधे के बारे में बताया और नारिंग शहजादी का भी जिक्र किया और कहा कि मैं इस बाग की तलाश में हूं, दुआ करो कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। बूढ़ा आदमी कहने लगा, खुदा तुम्हें जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन वो इलाका तो यहां से बहुत दूर है। तुम उस जंगल के किनारे चलते रहो, तुम्हें एक 4 दीवारी नजर आएगी जो कि एक महल है। इस महल में एक चड़ैल रहती है। वो किसी को महल के अंदर नहीं जाने देती। इस महल के अंदर एक नारंगी का दरख्त है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें लोहे का एक दरवाजा मिलेगा। दरवाजे में से गुजरने से पहले उसकी चोल में तेल डाल देना। ये लो तेल की बोतल। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। अंदर से खून खुवार कता निकलेगा जो कि इस महल का चौकीदार है। ये लो रोटी, जो इस कुत्ते को डाल देना। जब तुम अंदर जाओगे तो एक मुलाजमा मिलेगी, वो पसीने से भीगी हुई होगी। ये लो पंखा, उसे दे देना। बाएं हाथ में एक कनवा है। इस कनवे की एक रस्सी आधी कनवे में है और आधी बाहर है। इस रस्सी को कनवे से निकालकर बाहर धूप में डाल देना। इसके बाद तुम नारंगी के दरख्त के करीब जाना। ये लो गेहूं, जो दरख्त पर परिंदे बैठे हैं, अगर वो तुम्हारी तरफ हमला करने आए तो ये गेहूं उनके आगे डाल देना, और फिर तीनों नारंगियां तोड़कर जल्दी से उस महल से बाहर निकल आना, और जब तक तुम किसी नदी या किसी दरिया के किनारे न पहुंच जाओ, खबरदार नारंगियों को मत छेलना। उन तीनों में एक एक शहजादी कैद है। फिर इन तीनों में से जो भी पसंद हो
उसे अपने पास रख लेना, लेकिन खबरदार, उसे एक लम्हे भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। अक्लमंद वही है जो खतरे से पहले होशियार रहे। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो इंशाअल्लाह तुम जरूर कामयाब होगे। शहजादे ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रुख किया। कुछ दिनों बाद शहजादा एक महल के सामने पहुंचा। जब वो घोड़े से उतरकर महल के दरवाजे के करीब गया तो दरवाजा खुला हुआ था, मगर अंदर से आग के शाले निकल रहे थे। शहजादा दीवार के साथ साथ चलने लगा और एक लोहे के दरवाजे के करीब जा पहुंचा। शहजादे ने दरवाजे की चोल में तेल डाल दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शहजादे ने अभी उसके अंदर कदम रखा ही था कि एक खूंखार कहता सामने आया। शहजादे ने रोटी निकालकर कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ता वो रोटी खाने लगा और शहजादा अंदर चला गया। सहन में उसने देखा कि एक मुलाजमा रोटी बना रही थी और सीने से शराबूर थी। शहजादे ने आगे बढ़कर उसको पंखा दे दिया। आगे जाकर देखा कि आधी रस्सी कन्वे के अंदर थी। उसने रस्सी को निकालकर धूप में डाल दिया और आखिरकार बाग जा पहुंचा। उस बाग में सैकड़ों किस्म के दरख्त थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही नारंगी का दरख्त था और उस पर 3 नारंगियां लगी थीं और हर डाली पर तरह तरह के परिंदे बैठे थे। जब शहजादा नारंगी तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो सारे परिंदे उस पर हमला करने लगे। शहजादे ने गेहूं निकालकर उनके आगे डाल दिया। परिंदे गेहूं चगने लगे और शहजादे ने जल्दी से तीनों नारंगियां तोड़कर एक थैले में डाल लें और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। अचानक आवाज आई, रस्सी रस्सी, चोर भागा जा रहा है, पकड़ ले उसे। लेकिन रस्सी ने जवाब दिया, मैं काफी उर्से से उस कन्वे में भीग रही थी। इस शख्स ने मुझे निकालकर धूप में डाला है। क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? फिर वो शहजादा मुलाजमा के पास जा पहुंचा तो आवाज आई, अय मुलाजमा, चोर भागा जा रहा है, इस पर गर्म गर्म राख डाल दे। लेकिन उसने कहा, मैं काफी देर से पसीने से शराबुर हो रही थी। उसने मुझे पंखा देकर मेरी मदद की है। मैं हरगज ऐसा नहीं करूंगी। इतने में शहजादा उस कुत्ते के पास जा पहुंचा और फिर आवाज आई, कुत्ते कुत्ते, चोर भागा जा रहा है, फाड़ डाल उसे। मगर कुत्ते ने जवाब दिया, मैं भूखा था, उसने मुझे रोटी दी, तो क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? फिर वो नौजवान दरवाजे के करीब जा पहुंचा तो आवाज आई, दरवाजे, चोर भागा जा रहा है, बंद हो जा। लेकिन दरवाजे ने जवाब दिया, एक मुद्दत से मुझे जंग लगे जा रहा था, उसने मुझे तेल दिया है, मैं क्या उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो नौजवान महल से बाहर निकल आया। घोड़े पर सवार होकर जंगल के साथ साथ पानी की तलाश में चला। जब उसे कहीं पानी नजर न आया तो वो बेताब होकर जमीन पर बैठ गया। फिर उसे उन 3 नारंगियों का ख्याल आया और वो नसीहत जो इस बूढ़े ने की थी वो भूल चुका था। वो थैले के अंदर से एक नारंगी निकालकर उसे छीलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने नारंगी को छीला तो उसके अंदर से एक खूबसूरत चंडोल निकलकर सामने आ बैठा और बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था। उसने जल्दी में दूसरी नारंगी भी छील डाली और उसके अंदर से भी चंडोल निकला जिसने पानी का मुतालबा किया, मगर शहजादे के पास पानी नहीं था। दोनों चंडोल उड़कर जंगल की तरफ चले गए। अब शहजादे को बूढ़े की बात का ख्याल आया। वो रात भर बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा और जब सुबह हुई तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर दोबारा सफर के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद वो एक नदी के पास जा पहुंचा। नदी का पानी आईने की तरह चमक रहा था। शहजादा घोड़े से उतरा और उसने चलो में पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। फिर उसने एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर तीसरी नारंगी निकाली तो उसके अंदर से भी एक खूबसूरत चंडोल निकला। शहजादा उसे देखकर बहुत अफसरदा हुआ क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। उसका ख्याल था कि इस बार शहजादी निकलेगी। फिर उस चंडोल ने भी पानी का मुतालबा किया। शहजादे ने उसे नदी से पानी भरकर पिला दिया और वो देखते ही देखते खूबसूरत शहजादी बनकर खड़ा हो गया। वो शहजादी बहुत खूबसूरत थी। ये वही थी जिसे शहजादे ने ख्वाब में देखा था। वो शहजादी हर चीज की तरफ हैरानी से देख रही थी क्योंकि उस मुल्क की हर चीज उसके लिए नई थी। अब 12 साल के बाद मैंने फिर दुनिया देखी है। शहजादे ने पूछा कि परी ने तुम्हें क्यों कैद कर दिया था? शहजादी ने कहा,
परी मुझे मेरी माँ से मांगती थी, मगर मेरी माँ ने इनकार कर दिया। बस इसी दिन से वो परी मेरी और मेरी माँ की दुश्मन बन गई। एक रोज मैं बाग में खेल रही थी कि वो परी अचानक वहां पर आ गई और मुझे नारंगी में कैद कर दिया और जादू के जोर से मुझे सला दिया। शहजादे ने पूछा कि अभी इरादा कैसा है? शहजादी बोली, अभी इरादा कैसा? अब आप मुझे जहां ले चलें, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। शहजादा ने मुस्कुराकर पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगी? नरंग शहजादी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। शहजादा उसे अपने घोड़े पर सवार करा के अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन सफर करने के बाद शहजादा अपने शहर में आ पहुंचा। शहर से कुछ फासले पर दरख्तों का एक झुंड था और पानी का एक तालाब था। शहजादे ने शहजादी से कहा, अब हम अपने शहर तो आ पहुंचे हैं, लेकिन तुम्हारा इस तरह जाना मुनासिब नहीं। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए अभी इंतजाम करके आता हूँ। लारिंग शहजादी कहने लगी, मुझे अकेले में बहुत खौफ होता है, तुम जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊं। शहजादे ने नोश वो तसल्ली दी और फिर कहा, यह उसका अपना वतन है, किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो तुम्हें आंख उठाकर देखे। शहजादा चला गया और शहजादी एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठी। अचानक उसे झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आई। शहजादी दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छपकर बैठ गई, लेकिन झाड़ियों में से एक लड़की निकली जो तालाब पर पानी भरने की गरज से आई थी। अचानक उसने पानी में शहजादी का अक्स देखा और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम दरख्त पर क्यों बैठी हो शहजादी? उसकी बात सुनकर दरख्त से नीचे उतर आई। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, मेरा नाम नारिंग शहजादी है। लड़की ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? शहजादी ने जवाब दिया, मैं शहजादे के साथ आई हूँ, वो मुझसे शादी का इंतजाम करने के लिए शहर गया है। लड़की बोली, मेरी प्यारी नारिंग, तुम्हारे बाल क्यों इतने बिखरे हुए हैं? लाओ, मैं उनमें कंघी ही कर दूं। जब शहजादी बाल बनवाने बैठी तो इस लड़की ने अपने सर से एक सुई निकालकर शहजादी के बालों में लगा दी और कहा, चंडोल बन जा नारिंग शहजादी। इसी वक्त नारिंग शहजादी चंडोल बन गई और दरख्त पर जा बैठी। लड़की ने उसी वक्त घड़ा तोड़ दिया और जाकर शहजादे का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शहजादा बहुत कीमती लिबास और जेवरात लेकर उन दरख्तों के पास आया। शहजादे के साथ बहुत से गुलाम और लोंडियां भी थीं, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो वो ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहजादा खुद भी परेशान हुआ और कहा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? शहजादा लड़की से बोला, तुम कौन हो और यहाँ जो शहजादी बैठी थी वो कहाँ गई? लड़की कहने लगी, कितना अफसोस है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए। वही नारिंग शहजादी हूं मैं जिसे तुम यहाँ छोड़ गए थे। शहजादा हैरानी से बोला, तुम नारिंग शहजादी कैसे हो सकती हो? नारिंग शहजादी तो बहुत खूबसूरत थी। लड़की बोली, हाँ, मैं नारिंग शहजादी ही हूं। जब तुम मुझे यहाँ छोड़ गए तो फिर इस औरत ने वो सब बताया जो उसने नरम शहजादी के साथ किया था और नारिंग शहजादी होने का नाटक किया, और फिर शहजादे को उस पर यकीन आ गया और उसने गुलामों और लोंडियों को हुक्म दिया कि उसको दुल्हन बनाकर पालकी में बैठा लें और शहर ले चलें। और फिर आखिरकार शहर पहुंच गए। शहर के लोग नारिंग शहजादी को देखने के लिए दीवारों पर और छतों पर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो हके बके रह गए। और जब वो बाल की शहजादे के घर के सामने पहुंची तो उसका बाप इस्तकबाल के लिए खड़ा था, लेकिन जब उसने खूबसूरत शहजादी की बजाय इस लड़की को देखा तो बेटे पर बहुत नाराज हुआ और बेटे से कहने लगा, कम बख्त, ये कौन है? बेटा कहने लगा, आबा जान, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मगर बाप ने जवाब की बजाय एक फिर सवाल कर दिया, क्या तुमने इतना ज्यादा सफर उसी लड़की के लिए किया था? तुम तो अब भी कम बख्त ही हो। बेशक मैंने इतना लंबा सफर उसी के लिए ही किया था और ये वही शहजादी है। बाप ने कहा, क्या उसे शहजादी कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? फिर शहजादे ने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया और उसका बाप शहजादी को अंदर ले आया और उसकी देखभाल के लिए एक लोंडी मुकर्रर कर ली और शादी करने की तैयारी का हुक्म दे दिया। जब शादी की तैयारियां हो गईं तो उसके बाप ने शहर के बड़े बड़े लोगों को दावत दी और उसने महल में गरीबों और अमीरों के खाने के लिए दस्तरख्वान लगवा दिए। शादी के दिन शहर के सब बड़े बड़े अमीर वहां पहुंच गए
और मजे मजे के खाने खाने लगे। लेकिन जब वो दुल्हन को देखते तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते। बावर्ची को हुक्म था कि वो हर मेहमान के आगे गर्म गर्म खाना रखी जाए। बावर्ची अपने काम में मसरूफ था कि कहीं से एक चंडोल उड़ता उड़ता आया और बावर्ची खाने में जो खिड़की थी उस पर बैठकर बोला, एक रोता है, एक हिंसता है, एक मरता है, एक जीता है, एक पेट की खातिर काम करे और एक चीन करे, आराम करे। तुम खत्म ये काम करो, जरा नींद करो, आराम करो। बावर्ची हंसकर बोला, मियाँ चंडोल, जब दिन भी काम और रात भी काम, कुछ काम करे तो पैसा आए, अगर चीन करे तो फाका आए। जो काम नहीं तो दाम कहाँ, जब नींद नहीं आराम कहाँ। फिर चंडोल ने कहा, क्या दिन भर जो काम करते हो, मालिक से क्या डरते हो? है सबका मालिक एक खुदा, फिर बंदे से डरना क्या? तुम नींद करो, आराम करो। चंडोल के ये कहता ही बावर्ची को नींद आ गई और वहीं पर लेट गया। जब मर्ग के कबाब आने पर देर हुई तो ताजिर ने बावर्ची को लाने का हुक्म दिया। नौकर जब बावर्ची को लेने आया तो उसे लेटे हुए देखकर वापस लौट गया और अमीर आदमी से कहने लगा, बावर्ची तो आराम से लेट रहा है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया और छुरी लेकर वहां आया। उसने बावर्ची को मारने के लिए छुरी उठाई ही थी कि वो चंडोल अंदर आ गया और उसके सर पर उड़ने लगा। अमीर जब बावर्ची को मारने के लिए छुरी उठाता तो वो उसकी नजरों के सामने से गुजरता और फिर खिड़की पर जा बैठता। अमीर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर वो हाथ न आया। थोड़ी देर में शहजादा भी वहीं आ गया। अमीर ने शहजादे को कहा कि वो खिड़की को बंद कर दे। शहजादे ने खिड़की बंद कर दी तो दोनों ने मिलकर चंडोल को पकड़ लिया। अमीर आदमी उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे चंडोल के सर पर एक सोई नजर आई और ताज्जुब से बोला, अरे, उस चंडोल के सर पर यह सोई कहां से आई? जब ताजिर ने सोई को खींचा तो फौरन ही नारंग शहजादी उसके सामने जलवा अफरूज हुई। जब उसके बेटे को शहजादी मिली तो वो उसे पाकर बहुत खुश हुआ। फिर शहजादी ने उसे वो सब कुछ बताया जो इस औरत ने नारंग शहजादी के साथ किया था। जब अमीर ने वो सब सुना तो उसे लड़की पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों को इस लड़की को सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन नारंग शहजादी ने कहा, आज खुशी का दिन है और वो भी अल्लाह की मखलूक है। उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे खुदा देगा, चनांचे आप उसे मुआफ कर दें। अमीर ने अपनी बहू की सिफारिश पर इस औरत को मुआफ कर दिया और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी नारंग शहजादी से करवाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।